नमस्कार। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास, इसमें गणित के जो हमारा इनिशियल स्टेज पे गणित जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आरंभिक स्तर पर गणित की क्षमताओं का विकास बच्चों में कैसे किया जाता है। तो हम गणित के बारे में पहले कि गणित क्या है, उसके गणित को पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो ये हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो मानव सभ्यता है उसमें गणित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है। और अगर हम ये माने कि जब से हमारी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई है, शिक्षा की शुरुआत हुई है, तभी से इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। तो क्योंकि गणित जो है वो हमारा व्यवहारिक जीवन हम देखें उसमें, चाहे दैनिक जीवन है, हर फील्ड में इसका जो है उपयोग है। आप देखें कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो वो भी किसी न किसी रूप से गणित का उपयोग पूरी तरीके से करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक घरेलू महिला है जो कि घर में किचन में काम करती है तो वो भी गणित का उपयोग करती है, चाहे वो किसी तरीके का मेज़रमेंट हो, रेशियो हो, किस चीज़ में, किस रेसिपी में कितना आपको मसाला डालना है, कितना पानी डालना है। तो इसी तरह हर जो है व्यक्ति वो कहीं ना कहीं जो है वो गणित का व्यावहारिक जीवन में यूज़ कर रहा है। वही जो है गणित जो है व्यक्ति के जो भी तार्किक और निर्णयात्मक क्षमता होती है, लॉजिकल थिंकिंग, उसमें विकास में गणित जो है वो बहुत सहयोगी है। ठीक है। तो अब हम एक देखते हैं कि पहले तो कि गणित है क्या। ठीक है। हम लोग ये सभी जानते हैं कि गणित को हम क्या कहते हैं कि गणित जो है वो एक एग्जैक्ट यथार्थ नॉलेज पे आधारित है। ठीक, गणित में हम कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि हो सकता है, होगा, ये चीज़ नहीं है ना। गणित में आप फैक्चुअल बात करते हैं। तो गणित का जो भी आपका ज्ञान है वो क्या है, आपका एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। ठीक है। फिर कोई भी स्टेटमेंट है, कथन है, उसकी जो भी परखता है वो गणित पे हमारी जो है सत्यता या असत्यता है उस कथन की, उसकी जो भी परख है वो तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर होती है। हम गणित में कभी भी किसी भी कथन को हम ये नहीं कह सकते कि सही है या सही नहीं है। वो तर्क होगा, उस पर लॉजिकल हमारी रीजनिंग पे सही बैठेगा तो वो हम कहेंगे कि ये सही है। फिर आपका है कि गणित में जो है वो ऑब्वियसली तार्किक क्षमता का विकास होता है गणित से। गणित का स्टूडेंट सभी में होती है लॉजिकल रीजनिंग, पर जो गणित का स्टूडेंट है, आप लोगों ने भी किया होगा कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानते, वो जब तक उसको लॉजिकल प्लेटफॉर्म पे वो सेटिस्फाई ना कर दे। तो तार्किक क्षमता का विकास होता है। गणित से चिंतन शक्ति का विकास होता है। चिंतन शक्ति का विकास गणित से बहुत होता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो गणित है वो रटने पे आपका जो है वो कम बल देता है। मीन्स आप गणित में कोई भी चीज़ रट के नहीं कर सकते, कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है कि गणित में आप सारे सवाल रट के चले जाओ और वहाँ पे कर दोगे आप। तो गणित जो है वो रटने पर कम बल देता है। फिर गणित आपका जो है वो अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको समझने में, उनको अध्ययन करने में भी सहायक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट हैं आपके, एस्ट्रोलॉजी, और हर चीज़ में गणित का आपका यूज़ होता है। फिर ये मस्तिष्क को या व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है गणित। ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि गणित का योगदान मानव जीवन में शुरू से
रहा है, चाहे भोजन हो, आवास हो, प्रत्येक दिन की कोई भी दिनचर्या हो, वो हमारी गणित से ही प्रारंभ होती है कि हम कितनी बजे उठना है, कितनी बजे सोना है ना, कहाँ पे हम कितनी देर रुकना है, जैसा कि गृहिणी के लिए बताया, या भोजन जो भी बना रहा है कि किस अनुपात में जो है वो क्या उसमें डालना है। तो चिकित्सक जो है दवाइयों की जो खुराक, आपको मेडिसिन की, आपको इतने टाइम ये वाली मेडिसिन लेनी है। किसान है कि कहाँ पे कितना जो है वो जो है फर्टिलाइज़र की जो है वो अमाउंट आपको डालनी है। बच्चे जो है गेम्स खेलते हैं तो शुरू से ही बच्चा जो है लूडो खेले या जो भी सांप सीढ़ी या जो भी गेम खेलता है, क्रिकेट, तो उसमें आपका गणित का यूज़ जो है वो ज़रूर प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है आपका दैनिक हमारी जो गतिविधियां हैं कि हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर का यूज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापना है आपको, कौन चीज़ कितनी बड़ी है, कौन छोटी है, तो हर चीज़ में, हर एवरीवेयर जो है वो आपका गणित का उपयोग है। तो यह विषय जो है वो मतलब प्रत्येक क्षेत्र में हमारे जीवन के इन्वॉल्व है। पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपका वो थोड़ा सा बोझिल सा या बोरिंग सा है और कठिन है, ये एक कहा जाता है गणित के लिए। तो एक भ्रांति सी बन गई है कि गणित एक जो है वो टिपिकल विषय है। गणित अब तो थोड़ी भ्रांति कम हुई है। पहले तो जब मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ते थे तो मैंने गणित लिया था तो ये कहा जाता था कि हाँ ये लड़की है और इसने गणित लिया है, ठीक है। तो अब तो ये भ्रांति बहुत कम हुई है क्योंकि अब सभी गणित जो है विषय पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चे बच्चियाँ छात्राएं भी गणित ले रही हैं। तो एक ये एक तरीके की भ्रांति बन गई थी कि गणित जो है वो बहुत कठिन विषय है। तो ये भ्रांति जो है वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये गणित जो विषय है वो एक अवधारणात्मक विषय है, ठीक है। जिसे अगर बच्चे को इनिशियल स्टेज पर ही, प्राथमिक स्तर पर ही अगर शिक्षक जो है वो गणित को अच्छी तरह से अगर बच्चे को समझाता है, अच्छी तरह से मतलब का है कि वो उसको जो है वो मूर्त वस्तुओं का एग्जाम्पल लेके, ठीक है, और परिवेश से जोड़कर अगर बच्चों को गणित सिखाया जाए तो यह विषय जो है वो रोचक बन जाता है। मीन्स आप उसको बच्चे को शुरू में देखिए, बच्चा जो है वो अभी हम आगे देखेंगे कि स्कूल विद्यालय जाता है तो हर बच्चा जो है वो अलग अलग परिवेश, अलग अलग वातावरण, अलग अलग घर से है। कोई बच्चा कुछ जानता है, कोई बच्चा कुछ जानता है, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो इसको रुचिकर बनाया जा सकता है। तो अब हम जो है ये देखें कि गणित शिक्षण के पहले तो कि उद्देश्य क्या है। गणित अगर पढ़ाया जा रहा है तो क्या उद्देश्य होते हैं गणित को पढ़ाने के। तो आपका सबसे पहले है कि बच्चों को गणित का महत्व से परिचित कराना। गणित का महत्व बच्चों को परिचित होना चाहिए कि ये हमारा जो है ये गणित जो ऐसा विषय है जो लाइफ में हर फील्ड में आपका प्रयोग में आना है, ठीक है। बच्चों में चिंतन, तर्क, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, है ना, डिसीजन मेकिंग, क्रमबद्धता, सेल्फ डिसिप्लिन और निष्पक्षता की गुणों का विकास करना गणित शिक्षण का उद्देश्य है। फिर है आपका दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना, संख्याओं की गणना करने की क्षमता विकसित करना, बच्चों में साधारण से जो कंसेप्ट हैं आपके लंबाई, चौड़ाई, कम अधिक, हल्का भारी, दूर पास, इस तरीके के जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनका ज्ञान कराना।
फिर विभिन्न आपके जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी नॉलेज देना, गणित के जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ना, योग, घटाव, गुणा, भाग, तो इन ऑपरेशंस की, इन जो मूलभूत संक्रिया हैं उनसे बच्चों को भलीभांति परिचित कराना, बच्चों को कार्य करने की जो है आपकी एकाग्रता विकसित करना, और बच्चों में यथार्थ की खोज करने की प्रवृत्ति का विकसित करना, क्योंकि हमारा जो गणित है वो आपका जो है वो एग्जैक्ट उस पर चलता है, तो यथार्थ की क्षमता जो है विकसित करना, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना। तो ये सारे जो हैं वो आपके गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं कि हम गणित अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये जो है उद्देश्य लेके हम चलते हैं कि क्या क्या हमें विकसित करना है। अब विद्यालय में जो प्रवेश हम लेते हैं, बच्चा लेता है विद्यालय में प्रवेश, तो अलग अलग परिवेश से बच्चा आ रहा है, अलग अलग वातावरण से आ रहा है। कोई बच्चा जो है वो, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, ठीक है, घर और समाज का वातावरण उसका भिन्न है, इस अनुभव भिन्न है उसके, तो इसलिए उसकी जानकारी भी भिन्न होगी। तो इसलिए जो भी शिक्षक है उसको पहले, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो ये हमें बच्चे को, शिक्षक को जो है उसको गणित सिखाने की तैयारी का अर्थ है कि वो बच्चे की स्तर क्या है इसको समझ ले कि बच्चा कितना जानता है। फिर जो है वो बच्चे को वो जो है मूर्त चीज़ों का एग्जाम्पल लेके, परिवेश से जोड़कर, वस्तुओं के जो भी आकार, लंबाई, छोटा, बड़ा, दूर, पास, आगे, पीछे, अंदर, बाहर आदि, इन सारी चीज़ों का जो है वो शिक्षक जो है वो नॉलेज दे सकता है, ठीक है। जैसे कि अब छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं कि हमें बच्चे को बड़ा छोटा बताना है, तो बड़ा और छोटा बच्चे को बताने के लिए, छोटा बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो हम कई गतिविधियां करा सकते हैं। हमारे परिवेश से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम बिना किसी कॉस्ट के विद्यालय में अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे कि पत्थर हैं, पत्तियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम एकत्रित करके, और चाहे हम एक गेम की तरह करा सकते हैं, एक बॉक्स में हम एक तरह की चीज़ें इकट्ठी कर दें, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ जो हैं, अलग अलग साइज़ के कंकड़ इकट्ठे कर लें, या पत्तियां अलग अलग पेड़ की अलग अलग जो आकार की हैं, और फिर बच्चों से जो है वो हम बड़ा छोटा जो है वो इजीली बच्चों को समझा सकते हैं, और एक गेम के तौर पे बच्चों से करा भी सकते हैं। छोटे बच्चे को कोई भी गतिविधि, कोई भी कंसेप्ट हम सिखाते हैं, और अगर उसको गेम के माध्यम से, खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो उसको समझ भी जल्दी आता है और उसको रुचिपूर्ण लगता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को बड़ा छोटा, दूर पास, हम इस तरीके से शिक्षक जो है वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उसमें से 4-5 बच्चों को और इस तरीके की गतिविधि करा सकता है कि एक बच्चे को जो है वो शिक्षक जो है वो बिल्कुल अपने जहाँ वो बैठा है टेबल के पास, एक बच्चे को जो है वो थोड़ा, जो उसके साथीगण बैठे हैं उनके पास, और एक बच्चे को बिल्कुल क्लास के पीछे जो दीवार है वहाँ खड़ा कर दे। अब आप जो है कोई चीज़ अगर आप बच्चे को दे कि ये 3 जो बच्चे आप गेम खिला रहे हो, बच्चों को गतिविधि समझा रहे हो, तो कि ये लेने के लिए सबसे पहले आप कुछ बच्चों को दे रहे हो, कोई सपोज कार्ड दे रहे हो आपने बनाया, और कि ये कार्ड सबसे पहले कौन लेता है, तो आपके जो बिल्कुल समीप बच्चा है वो आपके हाथ खड़ा कर देगा और आपसे ले लेगा, तो इट मीन्स वो आपसे सबसे पास था। फिर आपका जो दूसरा बच्चा है वो फिर भी नियरेस्ट है आपके, तो वो इस बच्चे से थोड़ा दूर है, और तीसरा बच्चा जो है वो सबसे दूर है, सबसे बाद में आया,
तो इस तरीके से हम कई गतिविधि करा के दूर पास का कंसेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं, कम ज़्यादा का कंसेप्ट समझा सकते हैं, बड़े छोटे का कंसेप्ट समझा सकते हैं, अंदर बाहर। ठीक है, कुछ एक ग्रुप बना दीजिए जिनको आप क्लासरूम के बाहर भेज दीजिए बच्चों को। ठीक है, और उसमें आप जो है वो एक कोई भी की एक बैल बजेगी तब एक एक बच्चे को अंदर प्रवेश करना है। तो हम इस तरीके की गतिविधि से समझा सकते हैं कि जो जो भी आपके ग्रुप था 10 बच्चों का, आपने जिनको क्लास के बाहर किया था, तो आप समझा सकते हैं कि अगर किसी परिसर के हम जो है ये इसको हम अंदर कहते हैं और उसके अगर आप बाहर हैं तो उसको बाहर कहते हैं। फिर एक एक बच्चे को आप उस रिंग से प्रवेश देंगे तो वो बच्चा जो बाहर था अब वो अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से हम कई छोटी छोटी गतिविधियों से इनिशियल लेवल पे ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं। बच्चा देखिए गिनती 1 2 3 4 उसको आती है, सीख जाता है 9 तक गिनती वो, पर जो है उसको वही कि एक रटन विद्या 1 2 3 ये विद्या नहीं बच्चों को सिखानी है। तो इसके लिए भी आगे जो है गतिविधियाँ संख्या सिखाने के लिए, संख्यांक सिखाने के लिए कुछ गतिविधियाँ हैं जिसको हम आगे की वीडियो में देखें।